नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं हर एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और साथियों, आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर G20 कंट्रीज, यानी कि जो G20 ग्रुप है उसके सदस्य को हम कैसे याद करें विद इन सेकेंड साथियों। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से सीख के जाएंगे साथियों। इट्स माई रिक्वेस्ट कि बने रहिए आप इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। और साथियों, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो साथियों, आगे बढ़े उससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जानें कि G20 है क्या, यानी कि G20 किसको बोलते हैं साथियों। तो अगर मैं बिल्कुल साधारण से भाषा में आपको समझाना चाहूँगी तो G20 मुख्य तौर पे जो 20 देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं का एक फोरम है। एक क्या है, ये एक संगठन है, ठीक है साथियों, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 20 देश हैं। लेकिन साथियों, आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ 20 में से 19 जो है दैट इज़ प्योरली कंट्री, यानी कि जो 19 है वो पूरे पूरे देश हैं। और एक जो है वो क्या है, हमारा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है साथियों। अब इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, क्यों बनाया गया है G20, आइए उसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको क्या बोला कि यह क्या है, अर्थव्यवस्था, यानी कि क्या है, ये एक इकोनॉमिक, मतलब जो इकोनॉमी है उसका क्या है, फोरम है। तो मुख्य तौर पे जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या जितने भी इनके इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है इन 20 देशों का, और उनका क्या है, सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है साथियों। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है कि हम इसको याद कैसे करें। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकनॉमी है, तो इकनॉमी का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, मनी, ठीक है साथियों। और मनी को बेस बनाते हुए मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ याद करवाने वाली हूँ बहुत ही साधारण तरीके से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं, यानी कि महाद्वीप, ठीक है। तो यह मुख्यतः 6 महाद्वीप है जिसमें से G20 की कंट्रीज़ निकलती है। तो मैंने आपको क्लासिफाइड वे में यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करी है, जिससे चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स ना हो और एक क्लियर विज़न आपके दिमाग में बन जाए, ठीक है, और आप ईजीली इसको याद कर लें, ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ पे मुख्यतः 6 जो कॉन्टिनेंट्स मैंने बोले दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसकी कुछ कुछ कंट्रीज़ हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और वही हमारा G20 बनाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए साथियों, पहला जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। अब आप मुझे बताइए कि विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर लोग कहाँ हैं। अगर मैं समझाना चाहूँ तो मतलब सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग कहाँ हैं, अमीर मतलब मैक्सिमम लोग अमीर कहाँ हैं, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो साथियों देखो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम अमीर लोग कहाँ हैं, ठीक है साथियों। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखिए मैक्सिमम से आपका बन जाएगा क्या, मैक्सिको, वेरी नाइस। देखिए फिर अमीर से क्या बन जाएगा, अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका में आपको ये CA, यानी कि ये जो CA दिख रहा है क, आपको ये क उठाना है, जिससे आपका कनाडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कनाडा। तो यानी कि यहाँ पे हमारी 3 कंट्रीज़ क्या बन गई जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अमीर लोगों के यहीं पर है, तो मैक्सिको, अमेरिका एंड कनाडा। देखिए कितने आसानी से हमने पहली कॉन्टिनेंट से जो G20 के 3 देश निकाल लिए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सेकंड कॉन्टिनेंट जैसे उसके नीचे साउथ में आ जाएगा, यानी कि दक्षिणी आ जाएगा। तो दक्षिणी अमेरिका, देखिए दक्षिणी अमेरिका के लोगों के पास जो मनी होता है ना, वो बहुत अर्जेंटली यूज़ करते हैं, बहुत अर्जेंट आया ना तभी यूज़ करते हैं। हालांकि पैसे इनके पास बहुत हैं और इसीलिए वो जल्दी से राज़ी नहीं होते इन पैसों को निकालने के लिए साथियों। तो यहाँ से देखिए हमारे 2 जो है देश और हमें मिल गए। राज़ी से बन जाएगा हमारा ब्राज़ील, वेरी नाइस, एंड अर्जेंट से बन जाएगा हमारा अर्जेंटीना। कितना सिंपली हमने इसको याद कर लिया। आई होप आपको भी चीज़ें याद हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हमने लिया है यूरोप, ठीक है, यूरोप। अब देखिए यूरोप में कौन कौन से, मैंने आपको क्या बताया था कि एक यहाँ पे यूनियन है, दैट इज़ योर यूरोपियन यूनियन। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे हमें यूरोप का यू पकड़ना है। क्या पकड़ना है, यूरोप का यू पकड़ना है। अब देखिए यू से आपके 2 यहाँ पे जो है इसके पार्टनर्स बन जाएंगे, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। अब इसमें भी यू आवाज़ आ रही है, एंड दैट इज़ योर यूके।
हो गए ना दो। देखिए यू की आवाज़ आई, दैट इज़ यूरोपियन एंड यूके। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी जो रिमेनिंग और कंट्रीज है जो कि यूरोप से बिलोंग करती है, तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ना कि हम पे बस, आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे ट्रक बन रखा है ना, तो ये लोग चाहते हैं कि हमें एक बार ही ऐसा चांस मिल जाए और इतना मनी मिल जाए कि हम उसको ट्रक में भर लें। किस में भर लें? ट्रक में भर लें। तो साथियों चांस से आप बनाएंगे यहाँ पे फ्रांस। इतना, अच्छा इतना को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो IT लिखेंगे ना, IT, इतना इतना, तो उससे हमारा हो जाएगा इटली। वेरी नाइस। फिर मनी से क्या हो जाएगा हमारा? जर्मनी। ठीक है। और ट्रक में भर लें, दैट इज़ योर टर्की, यानी कि तुर्की। देखिए कितने आसानी से हमने निकाल दिया यूरोप की कंट्रीज़। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यू की साउंड आएगी तो यू से 2 कंट्रीज़ निकलेंगे आपके, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। ये कंट्री यूनियन है, सेकंड हमारा कंट्री दैट इज़ यूके। वेरी नाइस। अब एक बार इनको इतना चांस मिल जाए कि इनका जो पैसा ये लोग ट्रक में भर लें, मनी को ट्रक में भर लें, दैट इज़ चांस से फ्रांस, इतना से इटली, मनी से जर्मनी एंड ट्रक से टर्की। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट दैट इज़ अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अब देखिए अफ्रीका में सिर्फ एक ही है। अफ्रीका में तो आपको याद ही नहीं करना, अफ्रीका एज इट इज़ रहेगा, बस इसमें आप साउथ लगा दीजिए तो आपको ये भी इजीली याद हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये अब हमारा हुआ एशिया। तो साथियों यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है? एशिया। ठीक है। पहली बात तो एशिया से मिलता हुआ रशिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा G20 संगठन है उसमें एशिया रशिया, रशिया एशिया, एक्सेंट सेम आ रहा है, तो पहला तो हमारा रशिया हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे देखिए वर्ड पकड़िए, ऐश से हमारा, सॉरी एशिया से ऐश, यानी कि यहाँ पे सारे लोग आएंगे जो ऐश करते हैं, जिन पे पैसे भी हैं और इनको कोई टेंशन भी नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल एकदम मग्न है। ठीक है साथियों, आप देखो मैंने क्या वर्ड बताया आपको, ऐश। देखिए तो इसमें एक हमारा प्यारा भारत देश भी है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया भी इसी में आता है। ठीक है। फ्री है एकदम, हम लोग अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप G20 के मेंबर हैं, आप क्या बोलेंगे? हाँ जी हाँ जी, हम G20 के मेंबर्स हैं, दैट इज़ क्लियर। जी, तो जी से क्या हो जाएगा? G20 से हाँ जी, हम G20 के मेंबर हैं और हम भी बिल्कुल ऐड से रहते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इंडिया से फिर सेकंड हमारा इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडिया एंड इंडोनेशिया। देखिए तो यहाँ के लोग ना बिल्कुल, इन पे इतना ज़्यादा ये लोग फ्री रहते हैं कि इनको चैन नहीं मिलता। चैन मतलब एकदम इधर इधर जाना उधर जाना ऐसा रहता है, दैट इज़ चैन से हमारा चाइना हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ के लोग ना जप, रब को जपते रहते हैं, मतलब अपने भगवान को याद करते रहते हैं, जपते रहते थे। इंडिया बहुत कल्चरल वेरिएशंस है ना यहाँ पे, तो यहाँ के लोग रब को जपते रहते, तो रब से क्या हो जाएगा हमारा? सऊदी अरेबिया। ठीक है साथियों, जब से जापान। तो इसीलिए यहाँ की कंट्री, यहाँ के कॉन्टिनेंट के लोगों को कोई रोक भी नहीं सकता है, इसीलिए रोक से क्या हो जाएगा हमारा? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है। आइए इसको फटाफट से फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है। अब एशिया, एशिया रशिया क्लियर है, बिल्कुल ऐश करते हैं यहाँ के लोग, दैट इज़ दे आर वेरी फ्री। फ्री हैं तो हाँ भाई हम भी फ्री हैं, और हम भी, हाँ जी हम भी G20 के क्या है? मेंबर है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया से एक और आप बना लीजिए, दैट इज़ योर इंडोनेशिया। वेरी नाइस। अब देखिए चैन नहीं मिलता, चैन से हमारा हो जाएगा चाइना, और रब जपते रहते हैं तो दैट इज़ योर सऊदी अरेबिया, एंड जब से जापान, कोई रोक नहीं सकता, दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है साथियों। अब हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट यहाँ पे बचता है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का भी साथियों एज इट इज़ ही रहेगा, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए कितने इजी वे में हमने यहाँ पे 20 कंट्रीज़ याद कर ली, आपको कोई स्ट्रेस नहीं हुआ होगा, बिल्कुल फ्रीली आपने यहाँ पे ये चीज़ें याद कर लिया साथियों। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग अमीर है, तो मैक्सिमम से मैक्सिको, अमीर से अमेरिका, और क से लास्ट में कनाडा। ठीक है साथियों। फिर हम यहाँ पे आए थे साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका के लोग बहुत मुश्किल से राज़ी होते हैं, अपना पैसा वो अर्जेंटली यूज़ करते हैं, दैट इज़ अर्जेंटीना, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से राज़ी होते हैं, दैट इज़ ब्राज़ील। ठीक है साथियों। फिर ये यूरोप वाला रीजन हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यूरोप में यू साउंड हो रही है, दैट इज़ 2 आएंगे आपकी, यूरोपियन यूनियन एंड यूके। देखिए आप यहाँ पे यूके हो गया और ये यूरोपियन यूनियन वाला रीजन ये हो गया। ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ के लोग बस चाहते कि एक बार इनको चांस मिल जाए और इतना पैसा मिल जाए कि वो लोग ट्रक में भर लें। ठीक है साथियों। तो देखिए चांस हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है। फिर
मनी को वो किस में भर ले, इतना मनी, इतना से हो जाएगा हमारा इटली और इतना मनी से हो जाएगा जर्मनी कि वो ट्रक में भर ले साथ, तो ट्रक से यहाँ टर्की आ जाएगा। अब देखिए टर्की ना, मैं आपको वहाँ बताना भूल गई थी, देखिए 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, आपको पता होगा एशिया और यूरोप, बट मैंने यहाँ उसको यूरोप में इसलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इसका यहीं आता है साथियों, तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में, तो हम मैंने बोला था आपको यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये क्या जाएगा आपका साउथ अफ्रीका यहीं पे आ जाएगा। फिर आते हैं हम एशिया वाले रीजन में, ये आ जाएगा हमारा पूरा एशिया वाला रीजन, ठीक है, ये वाला कुछ रीजन। अब देखिए एशिया रीजन मैंने क्या बोला था आपको, पहले तो आप एशिया से रशिया याद कर लेंगे, दैट इज़ योर रशिया, ठीक है, रशिया याद कर लेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हम भी इंडिया में हैं, तो क्या हम भी G20 के मेंबर हैं, जी हाँ हम भी हैं, दैट इज़ इंडिया। फिर इंडिया से साउंड करता हुआ एक और था, दैट इज़ योर इंडोनेशिया, दैट इज़ योर इंडोनेशिया, ठीक है साथियों। फिर मैंने क्या बोलता, ये लोग ऐश में रहते तो उनको क्या होता है, ये लोग चैन नहीं मिलता, मतलब इधर से उधर ये लोग जाते, दैट इज़ योर चाइना, ठीक है, चाइना हो गया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि ये लोग जपते रहते हैं, ठीक है, रब का नाम जपते रहते हैं, ठीक है साथियों। तो ये हो गया आपका जापान से जपते रहते हैं, रब का नाम से सऊदी अरेबिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा साथियों, ठीक है। फिर हमारा क्या बचता है कि इनको कोई रोक भी नहीं सकता, अब रोक नहीं सकता, दैट इज़ योर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज़ योर साउथ कोरिया। देखिए हमने सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे निकाल लिया साथियों। फिर हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट क्या बचता था यहाँ पे, ये बचता था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही एज इट इज़ रहेगा। तो साथियों देखिए हमने कितने इजीली यहाँ पे जो है सारे जो यूरोप G20 की कंट्रीज़ थी उनको निकाल लिया साथियों। यहाँ पे कुछ ये जो ब्लू से दिख रहा है ना, दैट इज़ योर गेस्ट कंट्रीज़, ठीक है, मतलब जो समिट हुआ था इनका, तो वहाँ पे गेस्ट कंट्री के तौर पे। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए जो रिसेंटली अगर मैं बात करूँ समिट की G20 की, तो साथियों ये रियाद समिट जो था 15th समिट था ग्रुप ऑफ 20 का, जो कहाँ पे शेड्यूल था हमारा ये सऊदी अरेबिया में, ठीक है, उसकी कैपिटल रियाद में, ठीक है, बट ये वर्चुअली ही हो पाया ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। तो साथियों दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंबर ऑफ G20 कंट्रीज़। आई होप आपको बहुत आसानी से यह याद हो चुके होंगे साथियों। एंड इफ़ यू लाइक माय वर्क एंड यू वांट कि मैं ऐसी वीडियो और लाऊं, तो प्लीज़ गाइस मोटिवेट करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। जल्दी आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। दिस इज़ मी एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।